इमेजिन ट्रेन आधे घंटे लेट हो और आपके एक कंप्लेन करने पर स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया जाए, किसी टीचर के 15 मिनट लेट पहुंचने पर उसके 7 दिन की सैलरी काट ली जाए और हम दो हमारे दो का सिर्फ नारा ना दिया जाए, पूछा जाए कि आपके कितने बच्चे और जैसे ही बोला जाए 2 बच्चे हैं तो सीधा नसबंदी कर दी जाए और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे नहीं पहले नंबर पे पहुंच जाएगी। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था की गई थी तो उस दिन को हमारे हिस्ट्री में लोकतंत्र की हत्या के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी एरा की। आपने इमरजेंसी यानी आपातकाल जैसे वर्ड्स, डेमोक्रेसी की हत्या जैसे शब्द बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये आपातकाल होता क्या है और ये देश के लिए सही है या गलत, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आर्टिकल 356 के तहत देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके लिए 3 सिचुएशन होने चाहिए। पहला, देश पूरे गृह युद्ध में छिड़ा हो, यानी देश आपस में ही 2 धर्मों या 2 जातियों को लेकर लड़ रहा हो, या फिर देश दूसरे देश के साथ युद्ध में हो जैसे पाकिस्तान, चाइना या किसी अन्य देश के साथ, या फिर पूरा देश वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो। ऐसी सिचुएशन में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, 1975 में इन तीनों सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो था? तो इनमें से तीनों में से कोई भी सिनेरियो नहीं था। 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष विरोध में खड़ी थी, जो कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में होता है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी आप देखेंगे तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। लेकिन उस समय विपक्ष पार्टी में थे जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और उस समय के युवा नेता लालू यादव और नीतीश कुमार भी उस आंदोलन में जुड़े थे। और उनका आरोप ये था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी ऑफिसर्स को अपने चुनाव जीतने के लिए प्रयोग में ला रही है। और यह आरोप 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रूव भी हो गया और कोर्ट ने उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया और 6 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। और इसी कोर्ट के आदेश को आधार बना के सारे विपक्ष ने इस सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी और जेपी आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए इस आंदोलन को राष्ट्रीय असुरक्षा घोषित कर दिया और पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी। इस आपातकाल लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जेपी आंदोलन को पूरी तरीके से दबाया जा सके और ये करने के लिए उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया और लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में उन्होंने डाला। इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आम आदमी के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और इस सरकार के खिलाफ मैंने कुछ भी बोल दिया तो मुझे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, और इसी वीडियो के नीचे आपने कोई कमेंट सरकार के खिलाफ कर दिया तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आई थिंक इसी को रियल मायने में डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इमरजेंसी में मीडिया सेंसरशिप लगाई जाती है, यानी मीडिया में वही छपेगा जो सरकार चाहती है और विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग या कुछ भी पेपर में नहीं छपवा सकते और ना ही पोस्ट कर सकते हैं। सोचिए आज के जनरेशन में ऐसा हो, क्या ये संभव है? उस समय लगभग विपक्ष के सारे नेताओं को, युवा नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें से लालू यादव और नीतीश कुमार भी शामिल थे। हमारे भूतपूर्व जो अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी जेल में तक में डाला गया था। उनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया था, यानी खाने पीने तक की सुविधाओं में कटौती तक कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। सरकारी ऑफिस समय से खुलने और बंद होने लगे, रेल सेवाएं बिल्कुल समय से सही होने लगी। जैसा कि मैंने स्टार्ट के वीडियो में ही बताया था, थोड़ी सी गलती पे भी ऑफिसर्स पे एक्शन ले लिए जाते थे। ट्रेड यूनियन और आंदोलन जैसी चीजें बंद हो गई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन ये जो भी सकारात्मक बदलाव आए वो अमानवीय तरीके से आए और लोकतंत्र की हत्या करके आए, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि पूरे जनता में डर का माहौल था और सरकार के खिलाफ जनता बोलने से भी डरती थी। और यही इसका फायदा ये हुआ कि विपक्षी दलों में जो नेता थे उनके प्रति उनकी संवेदनाएं बढ़ती चली गई। और 21 मार्च 1977 में जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी जी की हार हुई और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी और उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स विदेश मंत्री से इस्तीफा मांग करके और विदेश में जाकर के देश की ही बेइज्जती और बुराई करने पे खुद को देशभक्त कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो सारा दिन सिर्फ सरकार की बुराई करते हैं और खुद को सच्चा जर्नलिस्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे छुटपुटिये नेता हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसा नारा लगा करके चुनाव तक लड़ लेते हैं और कहते हैं कि मोदी इज रियल डिक्टेटर। और इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और जाते जाते मैं अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। जय हिंद, जय भारत।